जोजो टीवी। बरसातों के दिन थे। कबूतर के बच्चे होने वाले थे। कबूतर ने अपने पेड़ पर ध्यान दिया। उसे लगा कि उसका पेड़ इन बरसातों में टूट जाएगा। उसे घर बदल लेना चाहिए, इससे पहले कि उसके अंडे बाहर आ जाएं। कबूतर अपनी कबूतरी से कहता है, देखो, मैं सोच रहा हूँ हमें पेड़ बदल लेना चाहिए। चलो एक नए पेड़ की तलाश करें। इन बरसातों में जरूर हमारा ये पुराना घर टूट सकता है। आप ठीक कहते हैं, चलिए। दोनों कबूतर और कबूतरी नए पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं। उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरे रंग का पेड़ नजर आता है। कबूतरी कबूतर से कहती है, इस पेड़ को देखकर तो मैं आकर्षित हो गई हूँ। क्यों ना हम यहीं पर अपना घर बना लें? मगर मुझे तो ये कोई जादुई पेड़ मालूम होता है। इस तरह के सुनहरे पत्ते मैंने आज तक नहीं देखे। क्या कहा? जादुई पेड़? क्या सच में जादुई पेड़ भी होते हैं? हाँ, होते हैं। अरे नहीं होते, चलो ना यहीं घर बना लेते हैं। कबूतरी के बहुत जिद करने पर दोनों वहीं पर घर बना लेते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके अंडे हो जाते हैं, लेकिन अंडे जहाँ होते हैं वहीं चिपक जाते हैं, वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं लेते। इस बात का शक अब कबूतरी को होने लगता है कि सच में वो पेड़ जादुई है। वो कबूतर से कहती है, कितने हफ्ते हो गए हमारे अंडों को निकले, मगर हमारे अंडे जरा से हिलते भी नहीं। मुझे तो शक है तुम्हारी बात सच है, ये पेड़ जादुई है। क्या कहा? अब दोनों बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। रोने की आवश्यकता नहीं है। क्या? कौन बोला? हाँ, मैं जादुई हूँ और मैं ऐसे ही जादुई नहीं हुआ। जादुई तो देखने से लगता हूँ, असल में मैं श्रापित हूँ। आज तुम दोनों के यहाँ होने से मुझे श्राप से मुक्ति मिली है। तुम्हारे अंडे मुझसे चिपक नहीं गए हैं। ये तो मुझे मेरे इस श्राप से मुक्त कराने में मदद कर रहे हैं। कल सुबह मैं अपनी पुरानी अवस्था में आ जाऊंगा और तुम्हारे अंडों से चूजे निकल आएंगे। सच में? हाँ, मैं तुम दोनों का आभारी हूँ। ठीक है, मुझे आपकी बात पर विश्वास है। कबूतर और कबूतरी पूरी रात सोते नहीं, अगली सुबह का इंतजार करते हैं। और सुबह होते ही पहली किरण पड़ते ही चूजे बाहर आ जाते हैं और पेड़ एकदम हरा भरा हो जाता है। लोमड़ी और 7 बकरियां। एक जंगल में 7 बकरियां रहती थी। वो सातों हमेशा साथ रहती थी, एक साथ ही घूमती रहती, एक साथ खाना खाती। उन 7 बकरियों की दोस्ती की मिसाल पूरा जंगल देता था। एक दिन एक हाथी ने कहा, अरे बकरियों की टोली कहाँ चली? तुम सबको साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया हाथी भाई। और जब बकरियों को सोना होता तो 5 बकरियां सो जाती और 2 पहरा दिया करती थीं, ताकि कोई शिकारी जानवर उन्हें मार ना सके। एक दिन एक बकरी ने कहा, अरे सहेलियों, चलो चलो तुम सो जाओ, मैं पहरा देती हूँ। ठीक है, हम लोग सो जाते हैं। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसकी नजर इन बकरियों पर हमेशा रहती थी। हाँ, अरे वाह, कितनी मोटी बकरियां हैं। अगर ये हाथ लग जाएं तो अपनी तो पार्टी बन जाएगी, मजा आ जाएगा। लोमड़ी हिम्मत करके बकरियों पर हमला करती है। सहेलियों, आओ मिलकर लोमड़ी पर हमला करें, वरना ये हमें खा जाएगी। लेकिन साथ में बकरियां एक साथ लोमड़ी पर हमला कर देती हैं, इसी कारण वो वहाँ से भाग जाती है। अरे बचाओ, भागो यहाँ से। लोमड़ी बकरियों से पिटकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो अभी भी बकरियों को मारने की योजना बनाती रहती है। इन बकरियों ने मुझसे पंगा लिया है, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी छुप छुप कर उनका पीछा करती है। एक दिन बकरियों के बीच पेड़ की टहनी के हरे पत्ते खाने को लेकर कहासुनी हो जाती है। अरे ये क्या कर रही हो? ये पत्ता मेरा है, तुम इसे क्यों छेड़ रही हो? ये मेरा है, ये मैंने तोड़ा है। मुझे हरे पत्ते पसंद हैं, ये मेरा है।
तभी वहाँ बड़ी बकरी आ जाती है और उन्हें समझाती है कि आपस में लड़ना सही बात नहीं। लेकिन वो तीनों बकरियां झुंड से अलग होकर चलने लगती हैं। लोमड़ी को तो इसी बात की तलाश थी। कितने दिनों तक साथ रहती, देखा हो गया झगड़ा। आज लूंगी इनसे अपना बदला, एक एक कर इन तीनों को खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। आज तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। चलो इनका शिकार करती हूँ, इनकी इस लड़ाई का फायदा उठाती हूँ। इस बात का फायदा उठाकर लोमड़ी उन पर हमला कर देती है। तीनों बकरियां एक दूसरे से नाराज थीं, इसीलिए एक दूसरे की तरफ देखती भी नहीं और इसी बात का फायदा लोमड़ी उठाती है। एक एक करके वो तीनों बकरियों को खा जाती है और फिर बाकी बकरियां यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं और समझ जाती हैं कि हमेशा एकता में ही बल होता है। लड़ झगड़ कर कोई फायदा नहीं, अपना नुकसान हो सकता है। बुद्धिमान चूहा और राक्षस। एक समय की बात है, एक चूहा जंगल में भोजन की तलाश में जा रहा था कि तभी उसके सामने एक लोमड़ी आ गई। अरे वाह चूहे, मुझे बहुत भूख लगी है, आज तुम्हारा ही भोजन करूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, यहाँ पास में ही एक बहुत भयानक जानवर रहता है, वो मेरा दोस्त है। उसके पूरे शरीर में बाल ही बाल हैं, लंबे लंबे दांत हैं। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वो तुम्हें मार देगा। लोमड़ी डर गई और अपनी गुफा में वापस चली गई। चूहा मजे से धीरे धीरे चलने लगा। उसका यह उपाय बहुत काम का था। रास्ते में उसे उल्लू मिला। अच्छा हुआ तुम आ गए, आज मैं तुम्हें खाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो जिस पेड़ पर तुम रहते हो वहीं मेरा दोस्त आकर अपने बड़े दांत और नाखूनों से तुम्हें मार डालेगा। उल्लू सुनते ही अपने पेड़ पर चला गया और डर गया। आगे चलकर चूहे को ठीक वैसा ही राक्षस मिला जिसके बारे में उसने उल्लू और लोमड़ी को बताया था और वह बहुत बुरी तरह डर गया। अरे इतना भयानक राक्षस, भगवान मेरी मदद करो। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुझे खाने की सोचना भी मत, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे खाकर कोई फायदा नहीं। मुझसे सब कितना डरते हैं जानते हो? तुमसे कोई डरता है? दिखाओ मुझे, कौन डरता है तुमसे? आओ मेरे साथ। उस राक्षस को चूहा अपने साथ लेकर उल्लू के पेड़ के पास पहुंचा। चूहे और राक्षस को साथ देखकर उल्लू बहुत डर गया और यह देखकर राक्षस बहुत हैरान हुआ। आगे चलकर लोमड़ी की गुफा आई और चूहे ने कहा, लोमड़ी बाहर निकलो, मेरा दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। जैसे ही लोमड़ी बाहर आई, राक्षस को देखकर वह डर गई और राक्षस को लगा कि यह चूहे की करामात है, चूहे का खौफ है। राक्षस बहुत बुरी तरह से डर गया और वहां से भाग गया। अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी, उल्लू और राक्षस सबसे बच गया छोटा सा चूहा। भूमिगत शेर। एक घने जंगल में एक शेर बहुत आतंक मचा रही थी। वह हर रोज किसी न किसी जानवर को खा जाती थी। वह जंगल का राजा था, इसीलिए कोई कुछ भी नहीं बोल पाता था। सभी जानवर जैसे कि बंदर, हाथी, हिरन और घोड़ा डर के मारे रोज घबराते थे। उस शेर से सभी जानवर छुटकारा पाना चाहते थे। ये सब बातें करने के लिए एक दिन सभी जानवर मीटिंग लगाया। उस मीटिंग में सबसे पहले हाथी ने ऐसा बोला, हम सब इधर इकट्ठा हुए हैं, इसकी वजह सबको मालूम है ना। हमें उस दुष्ट राजा शेर को किसी भी तरह मारना है। तभी सभी जानवर एक दूसरे को देखते हैं और बंदर ने ऐसा बोला, हाथी जी, हमें शेर को मारना नहीं है, बस उसे पता चलना है कि हमको भी जीने का हक इतना ही है जितना उसको है। ऐसा कोई प्लान हो तो बताओ। हिरन, खरगोश और घोड़ा भी बंदर के बातों से सहमत होते हैं। फिर हाथी एक प्लान सोचती है, अरे मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम एक भूमिगत सुरंग खोदें। हम सब मिलकर एक जगह एक बड़ा सा सुरंग खोदते हैं। उसके बाद हम शेर को बुलाएंगे और एक तरफ से अंदर किसी भी तरफ बुलाते हैं। फिर उसके बाद हम दोनों तरफ से सुरंग को बंद कर देते हैं।
लेकिन वो सुरंग खोदेंगे कैसे? तभी बंदर बोलता है, अरे दोस्तों, मुझे एक आदमी मालूम है जो ये काम कर सकता है। वो आदमी एक सर्कस कंपनी में काम करता है। उसे मैं बुलाता हूँ और वह हमें मदद कर सकता है। ऐसा बोलकर बंदर उस सर्कस वाले आदमी को मिलता है और सारी बात बताता है। सर्कस वाला भी खुश हो गया कि उसे एक शेर मिलेगा। तुरंत वह बंदर के साथ जंगल जाकर एक जेसीबी और क्रेन से बड़ा सा सुरंग खोदते हैं। उसमें सारे जानवर जा सकते थे। तभी खरगोश शेर के पास जाता है और ऐसा बोलता है, शेर राजा, आज जल्दी मेरे साथ चलिए। आपको मैं एक बड़ा सा शिकार दिखाऊंगा। उसे खाकर आप 10 दिन बिना कुछ खाए रह सकते हैं। वो शिकार उतना बड़ा है। ठीक है चलो, अगर वहां पर शिकार नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा, ठीक है? खरगोश शेर को ले जाकर सुरंग दिखाई और बोली कि शिकार अंदर है। जब शेर अंदर गया तो देखता है कि वहां पर हाथी सुरंग के उस पार है। अरे वाह, कितना बड़ा शिकार है! रुको हाथी, मैं आ रहा हूं। ऐसा बोलकर शेर हाथी के लिए दौड़ने लगा, लेकिन तभी हाथी सुरंग के उस पार से बाहर निकल जाता है। तभी एक तरफ से बंदर और दूसरी तरफ से सर्कस का आदमी उस सुरंग को बड़े पत्थर से बंद कर देते हैं और ऐसा शेर अंदर सुरंग में कैद हो जाती है। उसके बाद सर्कस वाले शेर को बंद करके लेके जाते हैं। सारे जानवर बंदर और हाथी को धन्यवाद बोलते हैं और खुशी खुशी से जंगल में रहने लगे।